तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 6 नंबर कंप्लीट करवा देगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के टॉप 5 यानी कि 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पत्र को लिखते कैसे हैं, कौन कौन से 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ये सारे पत्र आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यही पत्र बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे आपका 5 नंबर यानी कि 6 नंबर हिंदी में कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो जाए और हमारी फैमिली बढ़े। तो बस इन 5 पत्र को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और सारे के सारे पत्र को मैं लिखकर बताऊंगा। जैसे देखो, ये फर्स्ट वाला पत्र हमारा है, बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। मतलब संक्रामक रोग जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, देखो, आप पत्र लिखने का सीक्वेंस समझो, तरीका समझो कि आखिर लिखा कैसे जाता है। बाकी बहुत इजी होता है। देखो, जैसे हम लिखेंगे सेवा में, अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, जैसे हम गोंडा से हैं तो हमने गोंडा लिख दिया। आप मेरठ से हो तो मेरठ लिख सकते हो, कहीं से भी हो वो आप एड्रेस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेवा में पहले लिख देना, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं गोंडा। अब विषय अपना लिख देना, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। तो विषय हमारा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, सरकारी अस्पताल हैं, उन पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयां नहीं है, उसकी कमी है, उस पर हम पत्र लिख रहे हैं। विषय लिखना बहुत जरूरी है। फिर महोदय लिखो और अपनी पूरी दुख कथा सुना दो जो आपको सुनाना है। महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संक्रामक बीमारियों के बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मतलब मैं आपका ध्यान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। मतलब पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, मलेरिया, टीबी सब फैला हुआ है, और जो सरकारी अस्पताल में दवाएं हैं नहीं, वो जो दवाएं लिखते हैं बाहर से लाने के लिए, तो मेडिकल पर वो दवाएं बहुत महंगी मिलती हैं। एक आम आदमी के लिए भैया वो दवा लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो जो है पत्र हम लिख रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। लास्ट में आप उनको लिख देना धन्यवाद सहित दिनांक, दिनांक मत डालना, ऐसे लिख देना भवदीय लिखकर काखागा लिख देना, नाम नहीं लिखना है। पूरे कॉपी में आपको अपना नाम कहीं लिखना ही नहीं है। तो पत्र कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस समझ गए। सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो एड्रेस, विषय आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं वो महोदय लिखकर अपना पूरा प्रॉब्लम बताइए। लास्ट में उनसे थोड़ा अनुरोध कर दीजिए और धन्यवाद सहित आप लोग दिनांक डाल के भवदीय काखागा लिख दीजिए, ठीक है। चलो, एक तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखो, 5 पत्र हम पढ़ रहे हैं, तो अब दूसरा वाला देख लो बेटा। दूसरा, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब पेयजल अधिकारी को आपको पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो, पानी से रिलेटेड आप शिकायत कर रहे हैं। तो देखो, हम लिखेंगे, ध्यान से समझना। सेवा में श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड
गोंडा। हमने लिख दिया गोंडा जल बोर्ड गोंडा। मेरठ से हो तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख देना, किसी भी जगह से हो तो ऐसे आप लोग लिख देना। मतलब सेवा में आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो, फिर विषय डाल देना, वही सेम प्रोसेस। विषय पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब पेयजल अधिकारी को हम जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय लिखना और अपनी प्रॉब्लम, अपनी सारी दुख कथा बताना। मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की, देखो आप एड्रेस कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। बताओ, पानी ही 2-2 दिन तक नहीं आता, अब जल ही जीवन है, हम जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, सब रूठे हुए हैं। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब अनुरोध करो, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित दिनांक बौदिये काखागा बलेश्वरगंज गोंडा, बस नाम मत लिखना। तो वही सेम प्रोसेस सेवा में, फिर जिसको लिख रहे हैं वो, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा उनसे अनुरोध और फिर दिनांक डाल के आपने बौदिये लिख दिया। अब यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है, देखो ध्यान से। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको कोई बिजनेस करना है और आपको थोड़ा लोन चाहिए, आपको ऋण चाहिए, तो आपको किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो देखो सेवा में लिखेंगे, फिर प्रबंधक लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद। मान लो हम फैजाबाद से हैं तो हमने पहले सेवा में लिखा, फिर जिसको आप लिख रहे हैं हम प्रबंधक जी को लिख रहे हैं। किस बैंक के प्रबंधक हैं? पंजाब नेशनल बैंक। कहां है ये बैंक? सिविल लाइंस फैजाबाद, ये लिख दिया हमने। विषय क्या है? बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको ऋण चाहिए, लोन चाहिए, उस पर आप लोग पत्र लिख रहे हैं। महोदय लिखो भैया, फिर अपनी पूरी कहानी बताओ। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000, अब आगे मत लिखना, मैं अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना लिख देना कि भैया मैं बीए करके बैठा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिली है, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे लोन चाहिए। फिर आप धन्यवाद सहित दिनांक कर देना, भौदिये काखागा अयोध्या फैजाबाद, बस इतना लिख देना भैया। सारा प्रोसेस सेम ही रहता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं भैया, चौथा वाला देखो। अब हमने पानी से रिलेटेड लिखा, संक्रामक रोग से रिलेटेड लिखा, लोन से रिलेटेड, अब बिजली से रिलेटेड ना लिखे तो कहां मजा आता है। बिजली भी अब आवश्यकता बन चुकी है, फोन चार्ज नहीं होता हमारा, ठीक है। चलो देखो, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखो। देखो सेवा में पहले लिखेंगे बिजली विभाग मेरठ, मतलब बिजली विभाग वालों को हम लिख रहे हैं मेरठ की, ठीक है। जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिख देना। विषय क्या है? बिजली की अनियमित आपूर्ति। फिर लिखेंगे महोदय। अब देखो बिजली सिर्फ एक लोग की समस्या नहीं है, पूरे कॉलोनी की समस्या होती है अगर आप शहर में रहते हैं तो ऐसे लिखना, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही बिजली कम आ रही है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है कि हम उस समय बैठकर अपना काम कर सके। अगर हमें पता होगा कि इस समय बिजली रहती है तो उस समय अपना काम कर लेंगे। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई।
इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्रवाई की आशा में धन्यवाद लिख देना, दिनांक लिख देना, यहाँ पे हम हैं आपके जैन नगर निवासी, नाम लिख देना, काम खत्म। ठीक है, हो गया बेटा, ये आपका ये भी पत्र हो गया। सीक्वेंस समझो, कुछ है नहीं। अब देखो एक और निबंध, एक और पत्र बहुत आता है। नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखो। मतलब नगर में अतिक्रमण है, मतलब जगह जगह पर इधर उधर ठेले रेड़ियां लगी हुई हैं, टेम्पू वाले रुक रहे हैं, लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया। तो आपको मेयर जी को एक पत्र लिखना है, महापौर को। तो देखो, सेवा में वजीरगंज गोंडा, विषय नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में। महोदय, मुझे अत्यंत विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन दिनों नगर की मुख्य सड़कों से होकर आना जाना असहज हो गया है। इसका प्रमुख कारण जगह जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना है। कहीं सड़क के किनारे ठेले या खोमचे वाले का कब्जा है तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वालों का कब्जा है। कई ई रिक्शा या टेम्पो वाले सवारियों के इंतजार में जगह घेरे रहते हैं। ज्यादातर दुकानदारों ने सड़क के किनारे नाले को पाट कर दुकान को विस्तार दे दिया है। ऐसी स्थिति में सड़क पर वाहन तो क्या, पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। नगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया। अतः आवश्यक है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और पूरे नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए एवं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही ठोस कदम उठाएंगे। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक भवदीय लिखकर काखागा लिख देना। देखो, कुछ होता नहीं है। मैंने बताओ 15-12 मिनट में आपको 5 पत्र बता दिया। अब ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, पीडीएफ आपको वहां पे मिलता है। तो क्लास 12 हिंदी के 5 ऐसे पत्र मैंने आपको बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 नंबर कंप्लीट करना है तो इन 5 पत्र को पढ़ना ही पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।